पहली बार पटना में हो रही सीडब्ल्यूसी की बैठक, सभी कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के भी बैठक में शामिल होने की संभावना। सीडब्ल्यूसी की बैठक में कथित वोट चोरी और बिहार में बढ़ती अपराध दर जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा। सीडब्ल्यूसी की बैठक में शामिल होने पहुंचे खड़गे, पटना एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत हंगामे में बदला। अनियंत्रित भीड़ ने खड़गे को घेरा, बाहर निकलने में काफी हुई मुश्किलें। पुलिस और सीआईएसएफ भी भीड़ को नियंत्रित करने में नजर आई। पटना में सीडब्ल्यूसी की बैठक पर राजनीति भी हो रही है। एनडीए नेताओं ने इसे महागठबंधन में ज्यादा सीटों के लिए सौदेबाजी की दबाव की राजनीति बताया। चिराग पासवान ने पटना सीडब्ल्यूसी की बैठक को वर्चस्व की लड़ाई बताया, साथ ही प्रियंका गांधी के दौरे का किया स्वागत। चिराग पासवान ने एनडीए में सीट बंटवारे पर दिया बड़ा बयान, आरजेडी और कांग्रेस को बिहार में अकेले चुनाव लड़ने की चुनौती। दूसरी ओर आज पटना में होने जा रही है बीजेपी की एक विशाल रणनीतिक बैठक, चुनावी रणनीतियों पर केंद्रित 2 दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक। बीजेपी की बैठक में राज्य चुनावों के लिए उम्मीदवारों के चयन पर होगा मंथन। बिहार बीजेपी के शीर्ष नेता, सांसद, विधायक और पदाधिकारी भी रहेंगे मौजूद। बिहार में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की सीमांचल न्याय यात्रा आज से 27 सितंबर तक 4 दिन की यात्रा में होगी रोड शो और नुक्कड़ सभाएं। 2020 के चुनावों में एआईएमआईएम ने सीमांचल में जीती थी 4 सीटें, लेकिन 2022 में सभी सीटें आरजेडी में हो गई थी शामिल। आजम खान की रिहाई के बाद यूपी की राजनीति तेज। अखिलेश ने सत्ता में आने पर उनके खिलाफ सभी मुकदमे वापस लेने का वादा किया। अखिलेश ने कहा आजम खान हुए रिहा, न्याय ने किया झूठ और साजिश का पर्दाफाश। इटावा में शिवपाल यादव ने आजम खान की रिहाई पर कहा आजम खान को झूठे मामलों में फंसाया गया। तिहाड़ में अफजल गुरु और मकबूल भट्ट की कब्रों पर छिड़ा विवाद, कब्रों को हटाने की दायर की गई याचिका में कहा गया कि अफजल गुरु और मकबूल भट्ट की कब्रों से तिहाड़ जेल कट्टरपंथियों का ठिकाना बन गया है। याचिका में की गई मांग कि यदि आवश्यक हो तो आतंकवाद के महिमा मंडन को रोकने के लिए शवों को किसी गुप्त स्थान पर करे स्थानांतरित। दिल्ली हाईकोर्ट ने कब्रों को हटाने के निर्देश देने की मांग वाली एक जनहित याचिका पर आज हुई सुनवाई। ऑनलाइन सट्टेबाजी केस में आज सोनू सूद से ईडी की पूछताछ, कई खिलाड़ियों, अभिनेताओं और प्रभावशाली हस्तियों से भी सवाल। ग्रेटर नोएडा में नो ड्रोन फ्लाई जोन घोषित, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो को लेकर किया गया फैसला, गुब्बारे और पैराग्लाइडर पर भी पाबंदी। ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में 25 से 29 सितंबर तक होने जा रहे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। मिग 21 को अंतिम सलामी, वायुसेना फ्लाई पास्ट और गार्ड ऑफ ऑनर के साथ देगी विदाई। 26 सितंबर को विशेष समारोह से पहले फुल ड्रेस रिहर्सल। चंडीगढ़ वायुसेना स्टेशन पर विशेष समारोह का आयोजन, 6 दशकों से अधिक की सेवा के बाद औपचारिक रूप से किया जा रहा विदा। राष्ट्रपति मुर्मू गुरुवार को विशेष ट्रेन में जाएंगी मथुरा, वृंदावन के मंदिरों का करेंगे दर्शन। सुरक्षा में तैनात रहेंगे लगभग 4000 जवान। पटना में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, मुख्यमंत्री आवास तक मार्च करने निकले यूथ कांग्रेस के नेताओं को पुलिस ने बीच में ही रोका। 1 रुपए में उद्योगपतियों को जमीन देने में विरोध में किया गया प्रदर्शन। भोपाल की गरबा मंडल समितियों ने शुरू की हिंदू पुलिसिंग, आधार कार्ड दिखाकर, तिलक लगाकर और कलावा बांधकर गरबा में मिल रही है एंट्री। भोपाल के सबसे बड़े भोजपाल गरबा महोत्सव में गैर हिंदुओं की एंट्री प्रतिबंधित, इसी पर एमपी में जमकर हो रही है राजनीति। यूकेएसएससी पेपर लीक मामले में देहरादून में छात्रों का आरोप, सीएम से मिलने गए तो मिली धमकी। वहीं परेड ग्राउंड में धरना दे रहे उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चे के अध्यक्ष बॉबी पवार, उनके साथियों का कहना कि सरकार ने रची फर्जी छात्रों की साजिश। आज नवरात्र का तीसरे दिन देश भर के मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब। आज के दिन मां चंद्रघंटा की होती है आराधना। मां चंद्रघंटा की पूजा से अहंकार से मिलती है मुक्ति और मिलता है सौभाग्य। मां चंद्रघंटा की पूजा से बढ़ता है आत्मविश्वास, मंगल ग्रह की बाधाएं होती हैं दूर। 10 भुजाओं वाली मां चंद्रघंटा सिंह की करती है सवारी। लाल वस्त्र, लाल पीले फूल और मंत्र जप से मां चंद्रघंटा की पूजा बनती है सफल और फलदायी। 4 दिन नवरात्र का तीसरे दिन दिल्ली में मां कालका जी मंदिर में सुबह सुबह उमड़ी भक्तों की भीड़। दिल्ली के छतरपुर में श्री आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर में दर्शन के लिए दिल्ली वासियों की लगी लंबी कतार। झंडेवाला मंदिर से भी की गई तस्वीरें आई सामने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने गांव मानसन में माता जी की आरती की। हर साल नवरात्र में अपने गांव जाते हैं शाह। राजकोट में नवरात्र पर प्राचीन गरबा उत्सव का भव्य आयोजन, मंच पर कलाकारों ने दी शानदार प्रस्तुति। अकोला के 300 साल पुराने अंबिका माता मंदिर में शारदीय नवरात्र पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। भक्तों ने मां के दर्शन कर मांगी मनोकामना। दार्जिलिंग में केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर बनाया गया दुर्गा पंडाल, भक्तों को बांटा गया देवी माता का प्रसाद। गाजियाबाद में शुरू हुआ रामलीला का मंचन, लव कुश संवाद का हुआ वर्णन।
पर्वतीय भद्र समाज सेवा समिति 36 सालों से लगातार कर रहा है रामलीला का आयोजन। कोलकाता में सोमवार को हुई भारी बारिश ने मचाई तबाही। अब तक 9 लोगों की मौत, सड़कों और कई इलाकों में जल भराव के कारण दुर्गा पूजा के उत्साह को किया गया कम। कोलकाता का आईटी हब रोड पानी में डूबा। लोगों की लगातार बढ़ रही परेशानियां। सॉल्ट लेक एरिया भी भारी बारिश से पानी भरा। कोलकाता एयरपोर्ट पर पानी भरने और खराब मौसम की वजह से 30 फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं। वहीं भारी बारिश का असर मेट्रो सेवा पर भी पड़ा। यातायात व्यवस्था भी चरमराई। बीजेपी ने उत्तर 24 परगना में जल भराव होने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पानी में कागज की नाव का इस्तेमाल पर जताया विरोध। महाराष्ट्र में दोबारा टूटा भारी बारिश का कहर। सोमवार को हुई मूसलाधार बारिश की वजह से अब तक 7 लोगों की गई जान। लखनऊ में आज तक के आयोजन विकसित उत्तर प्रदेश समिट में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। कानून व्यवस्था पर पिछली सरकार पर बात। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की रिहाई पर बोलते हुए यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, हम कानून के तहत काम करेंगे, हमारे लिए कोई अपना पराया गरीब अमीर नहीं। यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने दावा किया है कि 2014 के मुकाबले किसानों की खुशहाली में दोगुना का अंतर आया। कई फसलों की एमएसपी भी दोगुनी होने की बात कही। आज तक की ओर से लखनऊ में आयोजित विकसित उत्तर प्रदेश समिट में यूपी के 3 पूर्व पुलिस महानिदेशक हुए शामिल। सुरक्षा के योगी मॉडल की तारीफ की और पुलिस की औसत आयु। तीनों ने यूपी पुलिस में महिलाओं की भूमिका को भी सराहा। उत्तर भारत का सिलिकॉन सिटी सेशन में कई नामी कंपनी और के सीईओ और चेयरमैन शामिल हुए। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर और युवाओं के भविष्य से लेकर एआई पर भी की चर्चा।